क्या आपने कभी ऐसी बेल देखी है जो पानी में सांप की तरह चलती हुई दिखाई दे और लोग उसे किसी चमत्कारी जड़ी बूटी बताकर ठगी करते हों? जी हाँ मित्रों, आज हम उसी रहस्यमयी पौधे की असली पहचान और आयुर्वेदिक महत्व की चर्चा करेंगे। नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जंगली मेडिसिन में। मित्रों, इस पौधे को अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। किसी जगह इसे जादुई बेल कहा जाता है, कहीं चमत्कारी कंद, तो कहीं लोग इसे देवताओं की जड़ी बूटी बताकर भ्रमित करते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका वास्तविक नाम है वराही कंद। संस्कृत में इसे वराही कंद, कंदवल्ली और गजकर्णी नामों से भी उल्लेख किया गया है। इसका वैज्ञानिक नाम है डायस्कोरिया बल्बीफेरा। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप इस पौधे को किस नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका किस तरह से उपयोग किया जाता है, कृपया हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अब आइए विस्तार से जानते हैं कि आयुर्वेद में वराही कंद का कितना महत्व है। आयुर्वेदिक शास्त्रों के अनुसार वराही कंद का रस मधुर, कटु और तिक्त होता है। इसके गुणधर्म हैं लघु और स्निग्ध। इसका वीर्य उष्ण है और विपाक कटु होता है। प्रभाव की दृष्टि से ये मुख्यतः वात और कफ शामक है। चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में इसका उल्लेख बलवर्धक, पुष्टिकारक और रसायन के रूप में किया गया है। इसे हृदय के लिए हितकारी माना गया है। ये शुक्रवर्धक, मूत्रल और कुष्ठघन भी है। आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो इसमें डायोसेजनिन नामक एक महत्वपूर्ण यौगिक पाया जाता है, जिसका उपयोग आधुनिक औषधियों में भी किया जाता है, विशेषकर हार्मोनल दवाओं और स्टेरॉयडल औषधियों की तैयारी में। इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इसे कई गंभीर रोगों में सहायक बनाते हैं। मित्रों, वराही कंद की दो प्रमुख जातियां होती हैं, एक मीठी और दूसरी हल्की कड़वी। मीठी जाति का प्रयोग भोजन और सब्जी के रूप में भी किया जाता है, खासकर महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में। वहीं कड़वी जाति का औषधीय उपयोग अधिक होता है। अब आते हैं इसके औषधीय प्रयोगों पर, जो विभिन्न रोगों में अत्यंत लाभकारी बताए गए हैं। पाचन शक्ति बढ़ाने के लिए वराही कंद का क्वाथ बनाकर 15 से 30 मिलीलीटर की मात्रा में सेवन किया जा सकता है। इसमें यदि 1 ग्राम मुलहठी का चूर्ण और 5 ग्राम मिश्री मिला दी जाए तो ये अग्निदीपन में अद्भुत कार्य करता है। बवासीर में लाभकारी। 1 से 2 ग्राम वराही कंद का चूर्ण घी और मिश्री के साथ मिलाकर सेवन करने से बवासीर की समस्या में आराम मिलता है। प्रमेह और मधुमेह में 2 से 4 ग्राम वराही कंद का चूर्ण चावल के मांड के साथ लेने से प्रमेह और मधुमेह में विशेष लाभ मिलता है। नासूर और पुराने घावों में वराही कंद का स्वरस लेकर उसमें अन्य औषधीय द्रव्यों के साथ तेल सिद्ध करके घावों पर लगाने से घाव जल्दी भरते हैं। चूर्ण को सीधे घाव पर छिड़कना भी लाभकारी होता है। रसायन प्रयोग। 1 से 2 ग्राम वराही कंद का चूर्ण शहद और दूध के साथ 1 माह तक नियमित सेवन करने से शरीर पुष्ट होता है, बल और वीर्य में वृद्धि होती है और ओज तेज बढ़ता है। इसे दीर्घायु का रहस्य भी कहा गया है। बुढ़ापा रोकने में सहायक। वराही कंद के चूर्ण को दूध में पकाकर दही जमा लें और उससे निकले हुए घी का शहद के साथ सेवन करें। इससे समय से पहले बुढ़ापा नहीं आता और शरीर दीर्घायु बनता है। मित्रों, इसके अलावा ये त्वचा रोग, कृमि रोग, श्वास की समस्या, मूत्रकृच्छ और किडनी स्टोन जैसी बीमारियों में भी उपयोगी बताया गया है। यहाँ एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है। वराही कंद का प्रयोग कभी भी स्वयं से ना करें, क्योंकि इसकी मात्रा और प्रकार को देखकर ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। किसी भी औषधि का अधिक सेवन हानिकारक हो सकता है, इसलिए किसी योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही इसका सेवन करें। अगर आपको यह पौधा आसानी से नहीं मिल रहा है तो आप इसे ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देखें। मित्रों, आज की जानकारी का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ ये था कि आप किसी भी झांसे में ना आएं। समाज में कई लोग वराही कंद को जादुई बेल बताकर ठगी करते हैं, जबकि ये वास्तव में एक अत्यंत उपयोगी आयुर्वेदिक औषधि है, जिसका सही तरीके से उपयोग करने पर अनेकों रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है। याद रखिए, ये जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। किसी भी जड़ी बूटी का प्रयोग करने से पहले कृपया एक योग्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श अवश्य करें।
अगर आपको आज की ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल जंगली मेडिसिन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। फिर मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।